नमस्कार दोस्तों, यह बात तो हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी लोक पर जन्म लेने वाला कोई भी व्यक्ति अमर नहीं हो सकता। जिसने भी इस पृथ्वी लोक पर जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन मरना ही होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मरने के बाद आखिर आत्मा का क्या होता है? आखिर मरने के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर वापस क्यों आती है? और आत्मा कितने दिनों तक अपने घर पर रहती है? इन सभी सवालों के जवाब आज मैं आपको विस्तार पूर्वक इस वीडियो में बताऊंगा, तो कृपया वीडियो में अंतिम तक बने रहे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। तो आइए दोस्तों, आपका ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण में यह बताया गया है कि जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तो यमराज के दूत उसकी आत्मा को यमलोक ले जाते हैं, जहां उसके पुण्य और पाप का लेखा जोखा किया जाता है। फिर 24 घंटे के अंदर ही यमदूत उस मनुष्य की आत्मा को घर छोड़ जाते हैं। यमदूत के द्वारा उसकी आत्मा को वापस छोड़ देने के बाद उस आत्मा को अपने परिजनों के बीच भटकने इजाजत दे दी जाती है और वह आत्मा अपने परिजनों से बातचीत करने की कोशिश करती रहती है, लेकिन उस आत्मा की आवाज किसी भी परिजनों तक नहीं पहुंच पाती है। यह देखकर आत्मा बहुत बेचैन हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तब भी उसकी आवाज को कोई नहीं सुनता। उसके बाद मृतक की आत्मा अपने शरीर में पुनः प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन यमदूत के बस में बंधे होने के कारण पुनः शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती हैं। इसके अलावा गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि किसी की मृत्यु हो जाने पर उसके परिजन रोते बिलखते हैं, तो यह देख मृत आत्मा दुखी हो जाती है और वह भी रोने लगती है, परंतु वह कुछ कर नहीं पाती है और लाचार होकर अपने जीवन काल में किए बुरे कर्मों को याद कर दुखी होती रहती है। गरुड़ पुराण की माने तो जब यमदूत मृतक की आत्मा को उसके परिजनों के बीच छोड़ जाते हैं तो उस आत्मा में इतना बल नहीं रहता है कि वह पुनः यमलोक की यात्रा तय कर सके। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी भी मनुष्य की मृत्यु के बाद जो 10 दिनों तक पिंडदान किया जाता है उससे आत्मा के विभिन्न अंगों की रचना होती है, और जो 11वें और 12वें दिन पिंडदान किया जाता है उससे आत्मा के पूर्ण रूप से शरीर की रचना हो जाती है, और 13वें दिन जो पिंडदान किया जाता है, अर्थात जब उस व्यक्ति की 13वीं की जाती है जो व्यक्ति मर गया है, उसी से उस मृत आत्मा को ताकत मिलती है, जिससे मृतक आत्मा यमलोक तक की यात्रा तय करती है। अर्थात मृतक के नाम पर 13 दिनों तक जो पिंडदान किया जाता है उसी से मृतक की आत्मा को शांति मिलती है, जिससे पृथ्वी से यमलोक तक की यात्रा तय कर पाती हैं। इसीलिए गरुड़ पुराण में यह बताया गया है कि यदि किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा 13 दिनों तक उसके परिजनों के बीच भटकती रहती है। और इसके अलावा महात्मा मृत्यु लोक से हम लोक तक का सफर कैसे तय करती है? दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि आत्मा को पृथ्वी से यमलोक तक जाने में 1 वर्ष का समय लगता है, और जो 13 दिन उसका पिंडदान किया जाता है वही उसका रास्ते का भोजन भी होता है। दोस्तों, आप लोगों के मन में यह विचार आ रहा होगा कि अगर मृतक का पिंडदान न किया जाए तो क्या होगा? दोस्तों, इसे भी गरुड़ पुराण में बताया गया है कि यदि किसी व्यक्ति के मरने के बाद उसका पिंडदान नहीं किया जाता है तो 13वीं के दिन उसे यम के दूत घसीटते हुए ले जाते हैं।
जिससे उस मृतक की आत्मा को रास्ते में बहुत कष्ट मिलता है। इसी कारण हिंदू धर्म में मृतक का पूरे नियमानुसार पिंडदान किया जाता है। इसके अलावा भी गरुड़ पुराण में यह बताया गया है कि यदि किसी के पिंडदान के लिए उसके परिजन कर लेते हैं और उस कर्ज के पैसे से उसका पिंडदान करते हैं तो उससे भी मृतक की आत्मा को बहुत तकलीफ होती है। लेकिन इसके अलावा भी जो व्यक्ति यह सलाह देता है कि कर्ज लेकर मृतक का पिंडदान कर दिया जाए, उसे भी परिजनों के साथ बहुत कष्ट भोगना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, इस सब के अलावा भी यदि वह व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो गई है अगर अपने जीवित रहते हुए पुण्य के कर्म करता है, जैसे कि धर्म कर्म के कार्य करता है और कभी कोई गलत काम नहीं करता है, तो उसको मृत्यु के बाद किसी भी प्रकार की यातनाएं नहीं झेलनी पड़ती हैं और उसे खुद यमराज ले जाकर स्वर्ग लोक में छोड़ देते हैं, जिससे वह स्वर्ग के सुख भोगता है। लेकिन जो व्यक्ति पाप कर्म करता है, कभी किसी का भला नहीं करता है, हमेशा ही दूसरों को दुख तकलीफ पहुंचाता है, उसे मृत्यु के बाद अनेक यातनाएं झेलनी पड़ती हैं और उसकी आत्मा को यम के दूत यमलोक से घसीटते हुए नरक लोक में छोड़ आते हैं और वहां भी उसे फिर बहुत कष्ट दिया जाता है, जो कि गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से वर्णित है। और फिर जब उस आत्मा को पुनर्जन्म मिलता है तो जो आत्मा पुण्य आत्मा होती है उसे अच्छी योनि में जन्म मिलता है और जो आत्मा पाप करने वाली होती है उसे अधम योनि में जन्म दिया जाता है। दोस्तों, आशा करते हैं यह जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट में अपनी राय या अपना सुझाव हमें अवश्य दें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।